तो आज का स्टोरी है सिल्क रोड। इसको लिखा है निक मिडल्टन ने। तो शुरू करते हैं, क्या है स्टोरी। लिखा हुआ है, अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाइज। मतलब यहाँ पे एक लेखक है निक मिडल्टन, ये एक यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यात्रा सुबह सुबह शुरू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्काई पूरा ब्लू था, क्लियर था, और उसमें एक चांद था, वो आधा दिख रहा था। Extended banks of cloud, like long French lobes, glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. मतलब लिखा गया है कि आकाश में जो अभी अभी सुबह हुआ था तो, और सूरज का किरण लग रहा था गुलाबी किरण अपना बिखेर रहा था। एकदम लग रहा था कि फ्रेंच लोब्स, फ्रेंच का एक टाइप होता है ब्रेड का, ठीक है, ठीक ठीक वैसा ही दिख रहा था आसमान। नाउ डेट वी वर लिविंग राभू, यहाँ पे राभू को अंडरलाइन करोगे तो जर्नी कहाँ से शुरू हो रहा है, एक प्लेस है राभू से शुरू हो रहा है। लामो सेड सी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। तो लामो बोलती है कि, लामो एक है, एक लड़की है, ठीक है, वो बोलती है कि कुछ मुझे प्रेजेंट देना है, गिफ्ट देना है। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू complete द कोरा एंड सी हैड सेड दैट आई आउट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स। तो एक शाम को, अभी तक कैरेक्टर्स कौन कौन आया है, एक तो पहला लेखक है, ठीक है, लेखक का नाम है निक मिडल्टन। उसके बाद ये लोग यात्रा कहाँ से शुरू कर रहे हैं, राभू से। और राभू में एक लड़की है लामो, वो बोलती है कि आप जा रहे हो यात्रा करने के लिए तो उसको एक प्रेजेंट देना है, ठीक है। और लड़की को पता कैसे चला कि उसको प्रेजेंट देना है, तो बोल रहे हैं कि वन इवनिंग उन्होंने डैनियल के जरिए उसको इन्फॉर्म करवा दिया था। अब बोलोगे डैनियल कौन है, डैनियल भी एक सोच लो कि एक हेल्पर है, ठीक है। अभी तक कंफ्यूज नहीं होना है, 3 कैरेक्टर है कहानी में, एक नरेटर खुद, दूसरा है एक लामो लड़की, ठीक है, और तीसरा आया डैनियल। और ये लेखक जा रहा है कहाँ पर, हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, कोरा कंप्लीट करने के लिए। कोरा क्या होता है, एक रिचुअल है, एक क्या करना है कि माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत का चारों तरफ घूमना है। हाँ, तो इस घूमने को बोलते हैं कोरा करना। तो ये करने जा रहा है लेखक। और एंड सी हैड सेड दैट आई आउट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स। और वो लामो का कहना है कि मुझे, हम वहाँ जा रहे हैं तो मुझे गर्म कपड़े लेकर जाना चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट सी इमर्ज कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट्स दैट ऑल द मेन वोर। तो वो झुक के एक टेंट में ढुकती है और ढुक के एक लंबे बाही वाला शिप का स्किन का कोट एक ला के देती है मुझे, जो वहाँ के लोग पहनते थे। सेटन साइज्ड मी अप एज वी क्लैमर्ड इन टू हिज कार। येस ही डिक्लेयर्ड, ड्रोकवा सर। तो सेटन अब एक नया कैरेक्टर फिर से आ गया, वो एक ड्राइवर है, ठीक है। वो बोलता है कि कपड़ा पहना दिया और देख के बोलता है कि हाँ आप जच रहे हो, ठीक है। और जच के बोलता है कि एकदम ड्रोकवा दिख रहे हो। ड्रोकवा वहाँ का लोकल भाषा है, तिब्बतन भाषा ड्रोकवा। इसका मतलब होता है बंजारा, कोई सेफर्ड, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब आगे देखें। वी टू का शॉर्टकट टू गेट ऑफ द सैंगटैंग। तो राभू से शुरू किया, राभू से अब कहाँ जा रहा है लोग, सैंगटैंग जा रहा है यहाँ पर। सेटन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। तो सेटन जो ड्राइवर था ना, ये काफ़ी एक्सपीरियंस था, इसको शॉर्टकट रास्ता पता था और वो साउथ वेस्ट का तरफ हो लिया, माउंट कैलाश की तरफ। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस ही सेड। और रास्ते में काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ को क्रॉस करना पड़ा इन लोगों को। बट नो प्रॉब्लम सर, ही अश्योर्ड अस, इफ़ देयर इज नो स्नो। और सेटान का कहना है कि कोई दिक्कत का बात नहीं है, अगर वहाँ पर स्नो नहीं हुआ तो पहाड़ पर आसानी से क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। व्हाट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ डैट, आई आस्क्ड। तो लेखक पूछता है कि स्नो होने का कितना चांस है पहाड़ पर। नॉट नोइंग सर अंटिल वी गेट देयर। तो ड्राइवर जो सेटन है वो सेटन बोलते हैं कि नहीं पता सर, जब तक हम वहाँ पहुँच ना जाए हम नहीं बता पाएंगे स्नो है कि नहीं। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू द शॉर्टकट टूक अस across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void। तो बोलना जा रहा है कि जो रास्ते से, जो शॉर्टकट रास्ते से सेटन हमें लेके जा रहा था, वहाँ पर कुछ नहीं था सिवाय सिर्फ कुछ गेजेल्स, गेजेल्स मतलब हिरन, ठीक है, कुछ हिरन के सिवा और कुछ भी नहीं था। वो हिरन क्या करते थे, वो पास्चर्स मतलब सूखा सूखा घास चढ़ रहे थे और चढ़ते चढ़ते हमें देखते थे, हम लोग को गाड़ी की तरफ देखते थे और थोड़ा सा फ्राउनिंग एक्सप्रेशन जानते हो, थोड़ा देखने के बाद क्या होते थे, फिर दौड़ के भाग जाते थे, कहीं छिप जाते थे।
फर्दर ऑन, और आगे जाने का बाद, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, तो वहाँ का जो ज़मीन था वो पत्थर जैसा हो गया, हाँ, घास उस हट गया वहाँ पर। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू, हम लोगों के नज़र में क्या आया? जंगली गधे नज़र में आए, ठीक है। सैटर्न टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, तो सैटर्न का कहना है कि ये काफ़ी देर से यहाँ पर है, हम लोगों को दिखा नहीं है। कैंग ही सेड, लोकल भाषा में उस वाइल्ड गधे को क्या, वाइल्ड एस को क्या बोलते हैं? कैंग। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, तो दूर देखते हुए कुछ धूल उड़ रहा है, ठीक है, दूर देखते हुए बोलता है कि वो देखो कैंग। कैंग मतलब क्या होता है? वाइल्ड एस। व्हेन ही ड्रीव नियर, तो गाड़ी जैसे जैसे उस भीड़ के पास पहुंचा, धूल के पास पहुंचा, तो क्या दिखने को मिला? आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग इन मासे, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनुएवर्स ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स। तो आगे चल के हमें पता चला कि सभी घोड़े एक झुंड में दौड़े जा रहे हैं, एक साथ जंप ले रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई मिलिट्री प्रैक्टिस हो रहा है वहाँ पर, जैसे मार्च करते हैं, ठीक है। तो घोड़े जैसे जैसे उड़ रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है? प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड द क्रिस्प क्लीन एयर, तो हवा जो पूरा साफ था वो पूरा भर जा रहा है धूल से, गधों के दौड़ने से, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogpas tending their flocks. तो जैसे जैसे अब रास्ता पे आगे बढ़ रहे हैं, पहले घासी मैदान था, ठीक है, बगल में, अब क्या हुआ? फिर पत्थर जैसा मैदान आ गया, पत्थर था ज़्यादा, घास कम हो गया, और फिर अब आगे बढ़ रहे हैं तो अब पहाड़ पकड़ना शुरू कर दिया है, हाँ, रास्ता ऊंचा होते जा रहा है अब। तो देखने को क्या मिला? जैसे जैसे रास्ता ऊंचा होते जा रहा है, इनको देखने को मिला सॉलिटरी ड्रोकबास, कुछ बंजारे देखने को मिले और वो अपने गाय भैंस को चरा रहे थे वहाँ पर। समटाइम्स मैन समटाइम्स वोमेन दिस वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार, कभी औरत दिखते थे, कभी पुरुष दिखते थे, और काफ़ी अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, और वो लोग हमारे कार की तरफ देखते रहते थे। ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, और जब हम लोग जाते थे तो वो लोग कभी कभी हाथ भी हिलाते थे, हाँ, ऐसे बाय बाय करके। When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. और जैसे ही हम लोग उनके पास पहुंचते थे तो क्या होता था? जो भेड़ लोग होते थे वो तुरंत ही भाग जाते थे वहाँ से। We passed nomads, dark tents pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog. तो हम लोग किसको पास कर लिए आगे चल के? नोमैड्स, बंजारे लोग को भी पार कर लिया आगे चल के। वो लोग भी टेंट बना के रहते थे, और उन लोग के टेंट में क्या होता था? एक बहुत ही बड़ा काले रंग का कुत्ता हुआ करता था। उस काले रंग का कुत्ता को नाम मार्क करोगे, यहाँ इसे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसको टिबेटन मैस्टिफ बोलते हैं। वो एक स्टैंडिंग गार्ड की जैसा काम करता था उन लोगों के लिए। दीज बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, और ये जो कुत्ते थे वो अपने बड़े बड़े सिर उठाकर हमें देखते थे जब हम उनके पास जाते थे तो। एंड फिक्स अस इन देयर साइड्स, और वो हमें अपने नज़रों में हमें जमा लेते थे, जब तक हम हटे ना उनका नज़र हमारे पर ही टिका रहता था। एज वी कंटिन्यूड टू ड्रॉ क्लोजर, जैसे जैसे हम लोग पास आते थे कुत्ते के, दे वुड एक्सप्लोर इन टू एक्शन, वो तुरंत ही जंप एक्शन में आ जाते थे, हाँ, दौड़ते हुए। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, एकदम लगता था कि बंदूक से गोली निकल गया, उस रफ्तार से कुत्ते हमारी तरफ जंप करते थे। समझे यहाँ तक? कुत्ते लोग का नाम क्या है? टिबेटियन मैस्टिफ। दिस शैगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, और ये जो कुत्ते लोग थे काफ़ी बड़े बड़े चूल भी होते थे इन लोगों के, हाँ, और वो इतने काले थे कि अंधेरी रात से भी ज़्यादा काले। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, उनके गले में लाल रंग का पट्टी होता था। एंड बार्क्ड फिरोसियसली विथ मैसिव जॉस, और भौंकते थे तो लगता था कि बहुत ही डरावना भौंकते थे, ठीक है। दे वे आर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, वो लोग हमारे गाड़ी से एकदम ही नहीं डरते थे। शूटिंग स्ट्रेट इन टू आवर पाथ, सीधे हमारे रास्ते में आते थे। कॉजिंग सेटन टू ब्रेक एंड शिफ्ट, तो और सेटन को मजबूर कर देते थे ब्रेक लगाने पर गाड़ी पर और रास्ता मोड़ने पर। समझे यहाँ तक कहानी? द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, वो कुत्ता लगभग 100 मीटर तक दौड़ जाएगा हमारा पीछा करते करते, पीछा छोड़ने से पहले, ठीक है, इतना दूर तक पीछा करेगा। हैविंग सीन ऑफ द प्रॉपर्टी, और जब उनको लग जाए कि हम उनके इलाके से बाहर आ चुके हैं तब वो पीछा करना छोड़ेंगे।
कुत्ते का नाम क्या है? टिबेटियन मैस्टिफ. It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiff became popular in China's imperial court as hunting dogs. तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि क्यों टिबेटियन मैस्टिफ इतने पॉपुलर क्यों थे चाइना के जो शाही कोर्ट सब हुआ करते थे राज दरबार, उसमें इनका यूज़ किया जाता था शिकारी कुत्ते के रूप में. Brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. और ये कुत्ते लोगों को लाया गया था तिब्बत से सिल्क रोड के जरिए पुराने ज़माने में. ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है. तो ये पैरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है कि टिबेटियन मैस्टिफ इतने फेमस क्यों थे. अब देखो आगे. बाई नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द होराइजन. तो अब ये लोग पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो गए थे ना, रास्ता पहाड़ पे ले लिया था, तो दिख रहा था कि पहाड़ का जो सिर है वो स्नो से ढका हुआ दिख रहा था. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. हम लोग फिर उसके बाद एक घाटी में ढुक गए. वहाँ पर नदी था जो काफ़ी चौड़ा था और नदी ज़्यादातर बर्फ़ से ढका हुआ था. इतना सफ़ेद था और सनशाइन में वो बर्फ़ भी चमक रहा था. द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक. और हमारा जो रास्ता था वो ठीक उसके बैंक मतलब किनारे के साथ साथ चल रहा था रास्ता भी. तो जैसे जैसे नदी टर्न ले रहा था वैसे वैसे रास्ता भी टर्न ले रहा था. ट्विस्टिंग विद द meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़े वैसे वैसे वो घाटी खत्म हो गया, घाटी नीचे रुक गया, हम लोग ऊपर चले गए. द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर. अब जो टर्न था घुमाव, रास्ता तो बहुत ज़्यादा ही घुमावदार हो गया और रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ था. ठीक है, स्मूथ नहीं था. सेटर्न नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब. तो सेटर्न ने गाड़ी का स्पीड कम कर दिया और हम लोग ऊपर चढ़ते चले गए. द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर. और हमारा जो रास्ता था वो नदी से अलग हो चुका था. नदी इस तरफ, हमारा रास्ता इस तरफ. ठीक है. लेवरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डॉप्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइकन. तो हम लोग देख रहे थे कि जैसे जैसे चढ़ रहे थे वैसे वैसे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे थे और पत्थर के ऊपर काई जमा हुआ था, ऑरेंज कलर का काई. ऑरेंज कलर का काई जमा हुआ था. बीनीथ द रॉक्स हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड. और उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे स्नो जमे हुए थे. ठीक है, एक शेड में, वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचता था. आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर, हेल्ड माई नोज स्नॉटेड एंड क्लियर देम. तो जैसे जैसे जानते हो ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर कमता है, तो प्रेशर कम रहा था तो कान पे काफ़ी दबाव लग रहा था इसको. तो इसने क्या किया, नाक पकड़ा और छींक दिया. ठीक है, और थोड़ा नाक साफ कर लिया. वी स्ट्रगल्ड अराउंड अनदर टाइट बेंड एंड सेटन स्टॉप्ड. तो हम आगे जाके देखे कि और एक बेंड आ गया, वो भी काफ़ी टाइट बेंड था, काफ़ी ज़्यादा ही टर्न था वहाँ पर. वहाँ पे सेटन ने गाड़ी रोक दिया. ही हैड ओपनड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट बिफोर आई रियलाइज्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन. इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतर गया था. स्नो सेड डैनियल एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल. तो डैनियल भी बोला कि अरे स्नो बोल के गाड़ी से उतर गया. तो गाड़ी में टोटल 3 लोग थे, एक तो नरेटर, एक तो सेटन और एक तो डैनियल भी हेल्पर है. सेटन एक तो ड्राइवर ही है और नरेटर तो है ही. नरेटर कहाँ जा रहा है, माउंट कैलाश जा रहा है. क्या कंप्लीट करने के लिए, कोरा कंप्लीट करने के लिए. कोरा मतलब क्या होता है, माउंटेन की तरफ चारों तरफ चलना. ठीक है. लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो. तो जैसे ही डैनियल उतरा तो ठंडा ठंडा हवा गाड़ी के अंदर ढुक आया. अ स्वेथ ऑफ वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस. तो हमने जब उतर के देखा तो पाया कि पूरा मैदान जैसा बिछ गया है. स्नो रोड में मैदान जैसा दिख रहा था एकदम. स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स बिफोर इट पीटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड. लगभग 15 मीटर तक वो था, उसके बाद धूले वाला रास्ता आता था, मिट्टी दिखाई पड़ रहा था उसके बाद. ठीक है, 15 मीटर तक बर्फ. द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड. और हम लोग के दोनों तरफ ही स्नो था और रास्ता जो हो गया था काफ़ी स्मूथ हो गया था, पिछल रहा था रास्ता. ठीक है, गाड़ी चलाना मुश्किल था. आई जॉइन डैनियल एज सेटन स्टेप्ड ऑन टू द encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how steady it was. तो डैनियल तो उतर चुका था गाड़ी से, नरेटर भी उतर गया गाड़ी से
और जो सैटर्न था वो क्या किया, बर्फ़ पे चलना शुरू कर दिया। वो ऊपर जा रहा था वो अकेले ही, ठीक है, और पैर से ठप ठप मार मार के जा रहा था कि पता कर रहा था बर्फ़ कमज़ोर तो नहीं है, कहीं गिरा तो नहीं देगा, ठीक है। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपना घड़ी को देखा और पाया कि वी वेयर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। हम लोगों का ऊंचाई कितना था नदी से, 5210 मीटर। द स्नो डिडेंट लुक टू डीप टू मी, वो स्नो तो ज़्यादा गहरा नहीं दिखा मुझे, बट द डेंजर वॉजेंट इट्स डेप्थ, डैनियल सेड, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर। लेकिन डैनियल बोलते थे कि खतरा ये गहराई से नहीं है, बर्फ़ कितना मोटा है उससे खतरा नहीं है, खतरा किससे है, ऊपर का टॉप से है, वो कितना शाइनी है, वो कितना स्लीपी है, ठीक है। इफ़ वी स्लीप ऑफ, अगर हम यहाँ से पिछल गए तो द कार वो टर्न ओवर, ही सजेस्टेड, बोलता कि गाड़ी पलट जाएगी यहाँ से पिछले तो। एज ही सॉ सैटर्न ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट एंड फाइलिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और पाया कि सैटर्न क्या करने लगा, ऊपर चढ़ के मिट्टी ले आया वहाँ से और पूरे बर्फ़ पर बिखेर रहा है। वी बोथ पीस्ड इन, तो हम लोग भी जुड़ गए उसी में। एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, और जब स्नो पूरा मिट्टी से ढक गया हल्का हल्का, ठीक है, डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सैटर्न्स लोड। तो जब स्नो को मिट्टी से कवर कर दिए, अब गाड़ी में सिर्फ कौन बैठ गया, सैटर्न ड्राइवर बैठ गया, और बाकी नरेटर और डैनियल बाहर ही रुक गए। क्यों, क्योंकि गाड़ी का वजन अगर हल्का रहेगा तो आराम से गाड़ी क्रॉस कर लेगा, ठीक है, इसलिए। ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty, और धीरे धीरे करते करते वो बर्फ़ का जो रास्ता था वो पार हो गया। कितना दूर था वो बर्फ़ का रास्ता, 15 मीटर। 10 मिनट्स लेटर, ऐसे करते 10 मिनट और चला वो लोग गाड़ी में। वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, और एक बाधा आ गया रास्ते में। नॉट गुड सर, सैटर्न अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन। सैटर्न गाड़ी से उतर के बोलता है कि समाचार अच्छा नहीं है सर। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, इस बार उसने ठान लिया है कि चलो जो भी हो इस बर्फ़ पे ही गाड़ी चला देंगे, मिट्टी उट्टी नहीं डालेंगे। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडेड विथ मेजर रॉक्स, वो स्लोप काफ़ी खड़ा था, ढलान, एंड बीच बीच में पत्थर भी थे। बट सम हाउ सैटर्न नेगोशिएटेड देम, लेकिन कैसे भी सैटर्न क्या किया, उसको पार कर गया, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर था। बात क्लियर है ना यहाँ तक। गाड़ी में 2 जन कौन बैठा हुआ है, 3 जन, नरेटर, डैनियल और सैटर्न, और लैमो जो थी वो वहीं पे छूट गई है, वो वहीं पे है राभू में। हिज 4 व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट, और वो 4 चक्का वाला गाड़ी एक बाधा से दूसरे बाधा को पार करते हुए आगे निकल गया। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बेंड्स, तो ऐसा करते करते हेयर पिन मतलब इतना पतला बेंड को भी पार कर गया वो, मोड़ को। रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, और अब वो रास्ता मिल गया जहाँ पर बर्फ़ नहीं था। आई चेक माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन, मैंने फिर से अपना घड़ी चेक किया। अब घड़ी में क्या टाइम चेक किया होगा, नहीं, उसका घड़ी में हाइट चेक कर रहा है, ठीक है। वी क्रेप पास्ट 5400 मीटर्स, अब कितना ऊंचाई हो गया था, एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली, अब उसका सिर दर्द करने लगा। पहले उसके कान में प्रेशर आ गया तो छींक दिया था तो थोड़ा ठीक हो गया था, अब उसका सिर दर्द करने लग गया ऑथर का, ठीक। आई टू गल्फ्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, तो मैंने वाटर बॉटल से पानी पिया, विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड एक्सेंट, तो जो पानी मदद करता है जब ऊंचाई चढ़ रहे हो तो पानी पीने से फ़ायदा मिलता है थोड़ा। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स, तो हम वो माउंटेन के एकदम टॉप पे पहुंच गए, वो पास के, ठीक है। इट वॉज मार्क्ड बाई अ लार्ज cairn ऑफ रॉक्स फेस्टून्ड विथ वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, टॉप पे पहुँच गए। उसके बाद पाया कि वहाँ पे क्या था, केयर्न ऑफ रॉक्स था। इसका मतलब होता है कि पहाड़ों पर क्या होता है कि एक लाश दफना दिया जाता है और उस लाश को लाश के ऊपर पत्थरों का ढेर बना दिया जाता है, तो उस पत्थर को ढेर को ही क्या बोलते हैं, केयर्न ऑफ रॉक्स। तो वो देखे वो लोग वहाँ पर, और वहाँ पर आसपास झंडा उंडा लगा था, सिल्क का कपड़ा लगा हुआ था फटा वटा, ठीक है, आसपास टंगा हुआ था ये। वी ऑल टूक अ टर्न अराउंड द केयर्न, तो हम तीनों ही क्या किए,
उसका चक्कर लगाए उसका, ठीक है, पवित्र रिचुअल माना जाता है वहाँ पर। इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में चक्कर लगाए, एज इन द ट्रेडिशन, जैसा कि रीति है वहाँ पर। एंड सेटन चेक द टायर्स ऑफ हिज व्हीकल, और सेटन क्या किया, गाड़ी का टायर भी चेक किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, पेट्रोल टैंक में वो रुका, एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप, और हल्का सा ढक्कन खोला ही था कि पेट्रोल वाला का, क्या हुआ, विच इमिटेड अ लाउड हीस, तुरंत ही छस का आवाज़ आया, ठीक है। ऐसा आवाज़ क्यों आया, इट साउंडेड डेंजरस टू मी मे बी सर, तो लेखक बोलता है कि मेरे को काफ़ी वो खतरनाक लगा वो आवाज़, क्योंकि ऊंचाई पर प्रेशर कम हो जाता है तो ये पेट्रोल क्या हो गया ना, फैलना शुरू हो गया था वो डिब्बे में, ठीक है। मे बी सर, अच्छा एक लाइन छूट गया, द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलोइंग द फ्यूल टू एक्सपैंड, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो था वहाँ पर, तो इसलिए फ्यूल क्या हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। तो इससे लेखक घबरा गया कि अरे कुछ डेंजर ना हो जाए। तो सेटन बोलता है मे बी सर, मतलब हो सकता है खतरनाक, बट नो स्मोकिंग, बोलता है लेकिन आप धूम्रपान मत कीजिए, सब ठीक रहेगा, हंसते हुए बोलता है। माई हेड एक सून क्लियर्ड एज वी कैरियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, तो सबसे ऊंचा पॉइंट पर पहुंच गया था, अब जैसे जैसे उतर रहा है वैसे वैसे उसका सिरदर्द भी कम होते जा रहा है, ठीक है। इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच, तो 2 बज गया था जब तक हम लोग लंच लेते। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवास टेंट, हम लोग गरम गरम नूडल्स खाए एक टेंट में, पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक, और वो टेंट जो था बगल में काम चल रहा था, ठीक है, लेक में वहाँ पर काम चल रहा था, तो उसी का टेंट था, उसी के अंदर खा लिए हम लोग। द प्लेटू इज पॉकमार्क्ड विथ सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स, और वो जो प्लेटू था वहाँ पर क्या था, कुछ लेक्स थे, वो काफ़ी खारे पानी था वहाँ पर, नमकीन पानी था काफ़ी ज़्यादा, और कुछ घर थे वहाँ पर। वेस्टिजेस ऑफ टेथीज ओशन विच बॉर्डर तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन डेट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड। अब टेथीज ओशन के बारे में पता है किसी को, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। पहले क्या था कि कॉन्टिनेंट्स अलग अलग थे, लोरेशिया और गोंडवाना, दोनों के बीच में एक ओशन था ना, टेथीज ओशन, तो दोनों जब टकराए थे तो उस टेथीज ओशन का थोड़ा सा टुकड़ा अभी भी था यहाँ पर, ठीक है। दिस वन was a hive of activity, men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin clothes and salt encountered boards। तो वहाँ पे काफ़ी हलचल देखने को मिला, लोग दिख रहे थे अपने कुदाल और बेलचे के साथ, ठीक है, और आगे पीछे जा रहे थे, सब सीप स्किन का कोट्स पहने हुए थे और बूट्स पहने हुए थे। ऑल वोर सन ग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स इमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विथ पाइल्स ऑफ सॉल्ट, और सभी लेबर्स लोग क्या पहने हुए थे, चश्मे पहने हुए थे, और दिख रहा था कि ट्रक्स का लाइन बाय लाइन ट्रक्स गुजर रहा था, ठीक है। ट्रक्स में क्या लदे हुए थे, नमक लदा हुआ था वहाँ पर। बाई लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। अब देखो यहाँ से कहानी का एक नया सेक्शन शुरू होता है। अब ये लोग कहाँ पहुँच गया है, होर में पहुँच गया। होर वर्ड को अंडरलाइन करोगे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे डेट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, तो लासा से कश्मीर के रास्ते के में पड़ गया, क्या पड़ गया, होर। डैनियल who was returning to Lhasa found a ride in a truck, so Saturn and I bade him farewell। तो गाड़ी में तो अभी तक 3 लोग थे, डैनियल क्या हो गया, उसको फिर वापस लौटना था लासा में, ठीक है। राभू के पहले बार आता होगा लासा, ठीक है, वहाँ पर चला गया ट्रक में बैठ के, दोनों ने उसको बाय बाय कर दिया। आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप, और टायर का रिपेयरिंग हो रहा था, उसके बाहर से टाटा कर दिया। We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Saturn was eager to have them fixed since they left him with no spares। तो जब वो लोग पास का हाईएस्ट पॉइंट से उतर रहे थे ना, तो गाड़ी कितना बार पंक्चर हो चुका था, 2 बार, और उसको रिपेयरिंग कराया जा रहा था, क्योंकि रिपेयरिंग नहीं कराने से और एक्स्ट्रा टायर गाड़ी में अब बचा नहीं था। Besides, the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head। तो बोलता है कि टायर रिप्लेस करने के बाद जो नया टायर लगा, वो टायर इतना चिकना था, बोला कि मेरे सिर से भी ज़्यादा चिकना था, मतलब
मतलब बोल रहे हैं कि लेखक क्या था, थोड़ा टकला था। अब देखो होर का बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होर वॉज अ ग्रीम मिजरेबल प्लेस, वो काफ़ी, होर जो था ग्रीम था और काफ़ी दुखदायक जगह था वो। ग्रीम मतलब अनप्लीजेंट, ठीक है, मतलब उदासी छाया हुआ था वहाँ पर, अच्छा नहीं था। देयर वॉज नो वेजिटेशन वॉट्सो एवर, कोई वेजिटेशन नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे वहाँ पर। जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, सिर्फ क्या था, धूल था और पत्थर थे। लिबरली स्कैटर्ड विथ ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, और कुछ कूड़े के ढेर पड़े हुए थे इधर उधर जो काफ़ी दुखदायक था, खासकर इस बात को देखते हुए कि वो जो शहर था होर, वो लेक मानसरोवर के ठीक बगल में था। मानसरोवर नदी जो काफ़ी पवित्र माना जाता है, उसके ठीक बगल में था ये होर शहर, ठीक है, और वो ऐसा गंदा पड़ा हुआ था। तिब्बत्स मोस्ट, मानसरोवर जो है वो है तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर। वेनरेटेड मतलब पूजनीय, वो काफ़ी ये माना जाता है, उसको पवित्र माना जाता है। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर। तो हिंदू और बुद्धिस्ट लोग का जो माइथोलॉजी है उसमें माना जाता है कि मानसरोवर क्या है, एक सोर्स है 4 नदियों का। और 4 नदियाँ कौन सी है, द इंडस, द गैंजेस, सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। इन 4 नदियों यहीं से शुरू होते हैं 4 नदियाँ, ठीक है। तो लेखक क्या पाया वहाँ पर, एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाई ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। लेखक तो ये सुने थे ना कि चारों नदियाँ पानी कहाँ से लेती है, मानसरोवर से, लेकिन वो यहाँ पे अलग ही चीज़ देख रहे हैं कि सिर्फ सतलज ही जो नदी है वही सिर्फ वहाँ से पानी ले रहा है, बाकी जो 3 नदी है वो कैलाश का अगल बगल से निकल रहा है ऊपर से, ठीक है। बट ये तो हो गया। वी वेयर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फोर्स अहेड। तो बोला कि हम लोग अब काफ़ी पास पहुँच गए थे उस माउंटेन के। कौन से माउंटेन के, माउंट कैलाश के, ठीक है। और लेखक का मन कर रहा था कि जल्दी से चला जाए वहाँ पर। बट आई हैड टू वेट, बोल कि लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा। सेटन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन द हॉर्स ओनली कैफ़े। सेटन ने मुझे कहा कि जाओ जाके चाय पी लो, हॉर्स का सिर्फ एक ही कैफ़े था वहाँ पर, ठीक है, उस कैफ़े में जाके चाय पी लो। विच लाइक ऑल अदर बिल्डिंग्स इन टाउन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट। वो कैफ़े बाकी सब बिल्डिंग की तरह ही क्या थी, काफ़ी बुरी तरह पेंट की गई थी। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज, और उसमें 3 टूटी टूटी खिड़की थी, समझ रहे हो। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प्ड टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। तो उन 3 टूटी हुई खिड़कियों में से 3 टूटी में से एक में से वो देखा और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था बाहर का, ठीक है, और उससे उसका काफ़ी थकान वकान मिट गया। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. तो हम वहाँ पे बैठे थे, एक चाइनीज़ यूथ आया वहाँ पर, ठीक है, लड़का, और वो मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, और वो काफ़ी गंदे कपड़े से मेरे टेबल को साफ़ कर दिया, ठीक है, तेल कर दिया वहाँ पर, और मेरे को क्या सर्व कर दिया, एक ग्लास और एक थर्मस चाय का, ठीक है। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, सेटन रिलीव मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सेटन वापस आया और मेरे को अकेलेपन से क्या दिया, छुटकारा। एंड वी ड्रोव पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स एंड रबिश वेस्टवर्ड आउट ऑफ टाउन टुवर्ड्स माउंट कैलाश। और हम लोग वो शहर से फिर निकल गए, फिर वो पथरीले रास्ते में चले गए। तो होड़ से निकल गया, ठीक है। अब होड़ के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता रहा है, देखो। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I have read of earlier travelers' first encounters with Lake मानसरोवर। तो पहले के जो ट्रैवलर लोग थे, जो फर्स्ट बार मानसरोवर को देखते थे और उनका तारीफ करते थे मानसरोवर का कि क्या लेक है, तो हम जो मेरे को जो देखने को मिला, काफ़ी विपरीत देखने को मिला उनके कहने के हिसाब से, ठीक है। Ikai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. तो इकाई कावागुची जो थे वो पहले जापानीज मोंग थे एक ठो, और वो 1900 में गए थे इस लेक मानसरोवर में, और इतने भावुक हो गए यहाँ का सुंदरता देखकर कि वो क्या हो गए, रो पड़े।
आंखों में आंसू आ गया उनका। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और कुछ सालों बाद, द हैलोड वाटर, हैलोड मतलब होली, ठीक है, वो पवित्र पानी, हैड अ सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वेन हेडिन, ठीक है, सेवन हेडिन पर भी यही प्रभाव आया था ये पानी का। अ स्वीड हु वाजंट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट, वो भी, उनके आंखों में भी आंसू आ गया था, जो काफ़ी इतना इमोशनल नहीं थे, वो भी भावुक हो गए थे इस नदी को देखकर। इट वॉज डार्क बाई द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darchen for what turned out to be the another troubled night. तो फिर हम लोग फिर से यात्रा शुरू किए और 10:30 बजे का बाद हम लोग एक गेस्ट हाउस के सामने रुके। और अब कहाँ पे पहुँच गए हैं, अब दूसरा शहर आ गया है डार्चेन। पहला शहर क्या था, होर था, अब कहाँ पे आ गया, डार्चेन। और यहाँ का रात भी काफ़ी परेशानी भरा रहा। Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. तो जब हम लोग उस होर का जो रास्ता पार कर रहे थे और उसमें काफ़ी धूल था, काफ़ी ठंड था, ठीक है, उससे क्या हो गया कि मेरा जो ठंड लगा था वो और तेज़ हो गया, फिर से आ गया मेरे को ठंड। दो इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, अगर सच कहा जाए तो, इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विथ माई हर्बल टी, और मैंने जो हर्बल चाय पिया था उससे वो ठंडा नहीं गया था। वन ऑफ माई नोस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक्ड अगेन, मेरा एक नाक फिर से बंद हो गया। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जैसे ही हम सोने गए, आई वॉजेंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशिएंट ऑक्सीजन, मेरे मन में संतुष्टि नहीं था कि हम एक नाक से सांस लेंगे तो पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, ठीक है, कहीं दम ना घुट जाए मेरा, वो सोच रहे थे। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर, मेरा घड़ी बताया कि हम कितने ऊंचाई पर है, 4760 मीटर्स पर। इट वॉजेंट मच हायर देन रावू, रावू से ज़्यादा ऊंचा नहीं था ये। देयर आई हैड बिन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स, रावू में तो हम काफ़ी बार ऑक्सीजन के लिए तड़पे भी थे एवरी नाइट। आई हैड ग्रोन अकस्टम टू दिस नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंस बाई नाउ, और अब तक तो मुझे इन सब चीज़ों का आदत लग गया था रात में परेशान होने का, ठीक है। बट दे स्टिल स्केयर्ड मी, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता था ये सब चीज़ों से, कहीं रात में दम ना घुट जाए ऑक्सीजन कमी से। टायर्ड एंड हंग्री, और हम काफ़ी थक गए थे और भूखे थे। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, मैंने क्या किया, मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया, ठीक है, नाक बंद पड़ चुका था। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, आई स्विच्ड टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर विच सीम टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, फिर मैंने थोड़ी देर बाद क्या किया, मुंह बंद कर लिया, अभी मुंह सूख जाता है मुंह से सांस लेने से, और फिर एक नाक से ही सांस लेना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसमें अच्छा खासा ऑक्सीजन आ रहा था उससे। जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, लेकिन जैसे ही थोड़ा सोने गए, आई वोक अप एब्रप्टली, तुरंत ही मेरा नींद टूट जाता था। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ था। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरा छाती काफ़ी भारी भारी लग रहा था। एंड आई सैट अप, और हम उठ के बैठ गए। अ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नसल पैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और जैसे ही बैठे वैसे वैसे मेरा नाक खुल गया अचानक से, ठीक है, होता होगा किसी के साथ, ऐसा होता है। एंड रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट, और चेस्ट जो भारी भारी लग रहा था वो भी अब काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। क्यूरियस आई थॉट, बोला कि काफ़ी अजीब है ये। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, मैंने फिर से लेटा और फिर से कोशिश किया सोने का, सेम रिजल्ट, फिर से वही नतीजा मिला। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉट व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू डू, और हम नींद आने ही वाला था और हम खोने वाले थे इस धरती के सोच में, तभी अंदर से कुछ आवाज़ आया और हम फिर से उठ गए, ठीक है। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, बोलता कि फिर से मेरे अंदर का कुछ इमरजेंसी सिग्नल दे रहा है। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन, लेकिन बोला कि ये आज का जो हरकत हो रहा है मेरे शरीर में वो काफ़ी अलग है पहले के तुलना में। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, मुझे सांसों का कोई दिक्कत नहीं था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, मुझे सिर्फ नींद नहीं आ रहा था, क्यों ना क्यों, सोते उठ जाते थे हम। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, और हम फिर से उठ के बैठे और मुझे फिर से आराम महसूस हुआ। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और हम आसानी से सांस ले रहे थे और मेरा दिल भी चेस्ट भी क्या था, काफ़ी अच्छा था। बट एज सुन एज आई ले डाउन, जैसे ही हम लेटे, माई साइनसेस फील्ड, मेरा नाक फिर से भर गया। एंड माई चेस्ट वॉज को ऑड, और मेरा चेस्ट फिर से अजीब लगने लगा। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, फिर मैंने वॉल को सहारा लेके सोचा बैठे, ठीक है। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, लेकिन इतना भी आराम नहीं मिल रहा था वॉल से कि मुझे नींद आ जाए, नींद नहीं आ पा रहा था। आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, बस बोले मुझे डर नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा था, डर लग रहा था सोने से।
अ लिटल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग दैट इफ़ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन। मेरे अंदर से आवाज़ आ रहा था कि अगर हम सोए तो हो सकता है हम कभी ना उठे, मर जाए, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, तो इसलिए मैंने पूरी रात जग के बिता दिया। कहाँ पर है अभी ये लोग? डार्चन में। उससे पहले कहाँ था ये लोग? होर में। और उससे पहले यात्रा शुरू कहाँ से किया था? रावू से। बात क्लियर है यहाँ तक? अभी गाड़ी में सिर्फ 2 ही जने, कौन कौन? साटन और नरेटर, ठीक है। नरेटर का नाम क्या है? निक मिडल्टन। सेटन, ठीक है, शैतान भी नहीं बोल दो, ठीक है। अब आगे देखें। सेटन टुक मी टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज डेट द फॉलोइंग मॉर्निंग। तो सेटन जो ड्राइवर था वो अगले सुबह क्या किया? मुझे डार्चन मेडिकल कॉलेज लेके गया। द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वॉज न्यू, नया नया खुला था वो कॉलेज, एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विद अ वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड। तो नया नया मेडिकल कॉलेज खुला था वो डार्चन में, और वो एक मठ जैसा दिख रहा था, मोनेस्ट्री जैसा दिख रहा था बाहर से, और उसका दरवाज़ा काफ़ी मजबूत था, और दरवाज़ा खुलते ही हम बड़े एक आंगन में चले गए। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाई अ टिबेटन डॉक्टर। तो जहाँ पे कंसल्टिंग रूम था, जहाँ पे डॉक्टर हमें देखता, वो काफ़ी अंधेरा था और ठंडा था, और वहाँ पर एक तिब्बतन डॉक्टर थे, ठीक है। हु वोर नन ऑफ द पैराफर्नेलिया दैट आई हैड बीन एक्सेप्टिंग। जो कपड़ा एकदम ही वैसा नहीं पहना हुआ था जैसा मुझे उम्मीद था, ना ही डॉक्टर का वो स्टेथोस्कोप था और ना ही वाइट कोट, कुछ नहीं था। नो वाइट कोट, ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन विद अ थिक पुल ओवर। वो एकदम ऑर्डिनरी तिब्बतन जैसा दिख रहा था, और एक मोटा स्वेटर पहना हुआ था, एंड अ वूली हैट, और एक वूल का टोपी पहना हुआ था। व्हेन आई एक्सप्लेन्ड माई स्लीपलेस सिम्टम्स एंड सडन एवर्जन टू lying डाउन, ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चन while फीलिंग द वेन्स इन माई wrist। तो जब मैंने उनको बताया मुझे ये हुआ, रात को सोते ही नींद टूट जाता है, ये बताया, तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और मेरा नस चेक किया, ठीक है, हाथ का पल्स चेक किया, और बोले, क्या बोले? इट्स अ कोल्ड। बोला कि तुम्हें ठंड मार दिया है। ही सेड फाइनली थ्रू सेटान, ठीक है, सेटान के जरिए उन्होंने कहा, अ कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ अल्टीट्यूड। बोलता है कि तुम्हें कोल्ड हुआ है और ऊंचाई के कारण ये प्रॉब्लम सब आ रहा है तुम्हें। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, हम तुम्हें कुछ दवा देंगे। कहानी यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो, I asked him if he thought I would ever recover enough to be able to do the कोड़ा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हम इतने ठीक हो जाएंगे कि हम कोड़ा कंप्लीट कर पाए? ओ येस, ही सेड, यू विल बी फाइन। बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल कर पाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper। तो हम जब कॉलेज से बाहर निकले तो मेरे हाथों में एक ब्राउन कलर का लिफाफा था, और उसके अंदर 15 ठो पुड़िया था। पुड़िया के अंदर क्या होगा? दवाई। I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away। 5 दिन का वो दवाई था, मैंने तुरंत ही लेना स्टार्ट कर दिया। I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water। मैंने पहला पाउच खोला और पाया कि उसमें एक भूरे रंग का कोई पाउडर था, और उसको मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनामोम। वो एकदम दालचीनी जैसा टेस्ट किया। दालचीनी समझते हो? द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफेबल। लेकिन जो दवाई मुझे दोपहर के खाने के बाद लेना था और जो रात के खाने के बाद लेना था, वो मुझे समझ में नहीं आया देखकर, ठीक है। बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, दोनों में ही छोटे छोटे गोल गोल ब्राउन कलर के गोली थे। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शिप डंग, लग रहे थे कि शिप का टॉयलेट है वो, ठीक है, भेड़ का टॉयलेट। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन जो भी था वैसा दिख रहा था, था नहीं, ठीक है, और वो ले लिया, वो खा लिया। That night after my first full day's course I slept very soundly। और उस रात दवाई, उस पूरे दिन का दवाई लेने के बाद मुझे काफ़ी अच्छे से नींद आया। लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन, एकदम एकदम मरे हुए नहीं, शांति से सोए एकदम। Once he saw that I was going to leave, Satan left me। तो शैतान जैसे ही ये पाया कि हम जिंदा रहेंगे, ठीक है, तो वो मुझे छोड़ के अब जाने लगा। टू रिटर्न टू लासा, शैतान भी अब वापस जा रहा है लासा में। पहले कौन चला गया था?
डैनियल चला गया था, हाँ, वो भी लासा चला गया था। एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू डैट इट डिडेंट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे। एक बुद्धिस्ट होने का नाते उसने मुझे कहा कि तुम मर भी जाओ ना तो कुछ होगा नहीं, बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन बिजनेस के लिए थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो वो तो ड्राइवर है ना, तो वही जा रहे तो गाड़ी कहाँ चलाएगा? तो अब ये लोग को तो सिर्फ कोरा कंप्लीट करना है ना, तो वहाँ पे अब गाड़ी का काम नहीं है, वो पैदल पैदल ही अब कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, तो डार्सन डिडेंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। तब एक रात सोने का बाद ये जो डार्सन जो शहर था वो उतना बुरा अब नहीं दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था वो। इट वॉज स्टिल डस्टी, अभी भी धूल कण थे वहाँ पर, पार्शियली डेरिलेक्ट एंड पंक्चुएटेड बाई हिप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज, और हल्के हल्के कहीं कहीं पर ये कूड़े का ढेर दिख रहा था। बट द सन शोन ब्रिलियंटली इन द क्लियर ब्लू स्काई एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विजन ऑफ द हिमालयस। और वो काफ़ी चमक रहा था वो प्लेन, सूरज की पूरा किरण पड़ रहा था वहाँ पर। और जब साउथ की तरफ हम देखे तो मेरे को क्या दिख गया, हिमालयस दिख गया। ये पूरा सीन जो है ना, ये सब तिब्बत का सीन है। तुम लोग को पता है ना मैप में तिब्बत कहाँ है, हिमालयस का ठीक बगल में, ठीक है। तो वहाँ से दिखा तो पूरा हिमालयस दिख गया, बड़ा पहाड़, कमांडेड बाई अ ह्यूज स्नो कैप माउंटेन। और वो जो पहाड़ था उसके ऊपर ये स्नो का टोपी जैसा लगा हुआ था, ठीक है, बर्फ लगे हुए हैं। गुडला मंडाटा, ये भी एक पहाड़ी है, ठीक है, वॉज जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट समिट। और इसके गुडला मंडाटा के ऊपर में भी एक बादलों का ढेर वहाँ पर मंडरा रहा था, इसके ऊपर में बादल टच कर रहा था उसको। द टाउन हैड अ कपल ऑफ रूडिमेंट्री जनरल स्टोर्स सेलिंग सिगरेट, चाइनीज सिगरेट। और उस शहर में, उस टाउन में, कौन से टाउन में, डार्चन में कुछ दुकान थे और उसमें क्या बिक रहे थे, चाइनीज सिगरेट बिक रहे थे, सोप साबुन बिक रहे थे एंड अदर बेसिक प्रोविजन, और कुछ बेसिक सामान बिक रहे थे छोटे मोटे, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, और कुछ झंडे उंडे बिक रहे थे प्रेयर वाले। इन फ्रंट ऑफ वन, और एक दुकान के सामने तो क्या हुआ, मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल। कुछ लोग क्या खेल रहे थे वहाँ पर, पूल खेल रहे थे। पूल गेम जानते हो क्या होता है? द बैटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर। और उसका जो टेबल था वो काफ़ी अजीब दिख रहा था उस खुले हुए धूप में, ठीक है, काफ़ी अजीब दिख रहा था वहाँ पर। While nearby women washed their long hair in the icy water of the narrow brook that babbled down past my guest house. और वहाँ की औरतें लोग क्या कर रही थी, अपने लंबे लंबे बाल धो रही थी। एक छोटा सा नदी बह रहा था वहाँ पर, ठीक है। डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड, और डार्चन जो शहर था वो काफ़ी रिलैक्स लग रहा था, एंड अनहरीड, और किसी को हड़बड़ी नहीं था। बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, एक बुराई निकल आया डार्चन में। वो बुराई क्या था? देयर वर नो पिलग्रिम्स, वहाँ पे कोई तीर्थयात्री लोग नहीं थे, अकेला ही उसको कोरा कंप्लीट करना पड़ेगा अब, उसको ऐसा लगा, ठीक है। आई हैड बीन टोल्ड, मुझे कहा गया था, दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन, जब ये पिलग्रिमेज का जो सीजन होता है, इस सीजन में द टाउन वॉज बस्टलिंग विद विजिटर्स, टाउन जो होता है खचाखच भरा होता है लोगों से सीजन में, मेन सीजन में। मैनी ब्रॉड देयर ओन एकोमोडेशन, कुछ लोग तो अपना खुद बोरिया बिस्तर लेके आते थे। enlarging द सेटलमेंट अराउंड इट्स एजेस, और ये जो पूरा जो प्लेन एरिया था एकदम किनारे तक भर जाता था एकदम। एज दे सेट अप देयर टेंट विच स्पिल डाउन ऑन टू द प्लेन, पूरा प्लेन में भर जाता था ये जगह। आई हैड टाइम्ड माई अराइवल एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, और हम इस सीजन के एकदम फर्स्ट में ही आ गए थे, ठीक है। तो हिसाब से तो थोड़ा लोग आना चाहिए था यहाँ पर, बट इट सेम्ड आई वॉज टू अर्ली, लग रहा था कि हम कुछ ज़्यादा ही पहले आ गए, सबसे पहले हम ही पहुँच गए थे यहाँ पर, ठीक है। One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Darchen's only cafe. तो डार्चन का एक कैफ़े में हम एक चाय पीते पीते हम सोच रहे थे कि अब क्या किया जा सकता है, हम अकेले कैसे कंप्लीट करेंगे क्या कोरा। आफ्टर अ लिटल कंसिडरेशन, थोड़ी देर सोचने के बाद, आई कंक्लूडेड दे वर सीवियरली लिमिटेड। थोड़ा देर सोचने के बाद मुझे पता चला कि ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है। क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विथ माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये सोचते थे कि पॉजिटिव थिंकिंग से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग से, जानते हो अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है, हम अच्छा सोच रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। इन माई डिफेंस, हम अपने बचाव में, इट हैडंट बीन ईजी विथ ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज, बट हाउ एवर आई लुकड एट इट, आई कुड ओनली वेट।
मेरे बचाव में क्या था कि चलो आज रात बिछाना तो मेरे लिए आसान हो चुका है दवाई लेने के बाद, ठीक है, रात को नींद अच्छे से आ जाता है, लेकिन मेरे पास कुछ उपाय नहीं था, मेरे को सिर्फ इंतज़ार करना था। द पिलग्रिमेज ट्रायल वॉज वेल ट्रोडन, जो तीर्थ यात्रा का जो रास्ता जो था वो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लोग उस पर चल चुके हैं पहले। बट आई डिडेंट फैंसी डूइंग इट अलोन, लेकिन मुझे अकेले यात्रा करने का कोई शौक नहीं था। द कोड़ा वॉज सीजनल, वो कोड़ा जो एक रिचुअल है वो एक सीजनल प्रक्रिया है, ठीक है, सालों भर नहीं चलता है, वो एक खास सीजन में चलता है, वो सीजन अभी था। बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लायबल टू बी टू ब्लॉकेज बाई स्नो, क्योंकि वो सीजनल क्यों है वो कोड़ा, क्योंकि साल के बाकी महीनों में क्या होता है वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, इसलिए लोग चल नहीं पाते वहाँ पर, ठीक है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्नो साफ हुआ कि नहीं। बट आई वॉजेंट इनकरेज बाई द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्चेंस ब्रूक, मुझे पता नहीं था कि आगे रास्ता में आगे चल के बर्फ़ जमा है कि नहीं, लेकिन जो नदी था वहाँ पे बर्फ़ देखकर मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम जाए, ठीक है। सिंस सेटन हैड लेफ्ट I hadn't come across anyone in Darchen with enough English to answer even this most basic question, और जब से सेटन इसको छोड़ के चला गया इसके पास कोई नहीं बचा जो इंग्लिश जानता हो और इसके सिंपल सवाल का भी जवाब दे, अकेला पड़ गया एकदम ये। Until that is I met नोरबू, ये तब तक था जब तक कि हम नोरबू से मुलाकात नहीं हुआ था। अब एक नया कैरेक्टर आ गया है नोरबू, ठीक है। द कैफ़े वॉज स्मॉल, तो मुलाकात कहाँ पे हुआ, एक कैफ़े में हुआ जो काफ़ी छोटा था, डार्क था, एंड कैवर्नस मतलब काफ़ी बड़ा भी था, विथ अ लॉन्ग मेटल स्टोव डेट रैन डाउन द मिडल, और एक बीच में एक बड़ा सा स्टोव जल रहा था। द वॉल्स एंड सीलिंग वर वेदर्ड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक, और उसके दीवार जो थे वो प्लास्टिक के अलग अलग कलर के प्लास्टिक से सजे हुए थे। ऑफ द स्ट्रीप वैरायटी, एक कलर के बाद एक कलर वाला, ब्रॉड ब्लू, रेड एंड वाइट, इस सब कलर के थे प्लास्टिक। डेट इज़ मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग्स, और यही प्लास्टिक के क्या भी बनते हैं, शॉपिंग बैग्स बनते हैं, ठीक है। सोल्ड ऑल ओवर चाइना, और वो बैग्स पूरे चाइना में बिकता है, काफ़ी फेमस है। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, एशिया के और यूरोप के बाकी देशों में भी वो बिकता है। क्या बिकता है, प्लास्टिक बैग्स, और वही प्लास्टिक से वो कैफ़े भी सजा हुआ था, ठीक है। As such, plastic must rate as one of China's most successful exports along the Silk Road today, और उस टाइप के जो प्लास्टिक है वो चाइना का एक एक्सपोर्ट का सामान है। एक्सपोर्ट समझते हो क्या होता है, ठीक है, सिल्क रोड के जरिए एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना से। द कैफ़े हैड अ सिंगल विंडो, ये कैफ़े में क्या था, सिंगल विंडो था। बिसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजिशन, जिसके बगल में हम बैठे हुए थे। सो डैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, हम खिड़की के बगल में ही बैठे थे ताकि हम अपना नोटबुक पढ़ पाए, ठीक है, लाइट आए वहाँ पर। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नोवेल विथ मी टू हेल्प पास द टाइम, और हम अपने साथ क्या भी लेके आए थे, नोवेल लेके आए थे टाइम पास करने के लिए। नोरबू सॉ माई बुक, तभी नोरबू आते हैं उस कैफ़े में और मुझे देखते हैं और बुक को देखते हैं। When he came in and asked with a gesture if I could sit opposite me at my rickety table, रिकेटी मतलब वीक, ठीक है। तो वो आके और मुझसे इशारे में बोलता है कि क्या हम उसके ठीक आगे बैठ सकते हैं कि नहीं, उसके बगल में, ठीक है। यू इंग्लिश, ही इंक्वायर्ड, पूछता है कि यू इंग्लिश, ठीक है, बोले तुम इंग्लिश जानते हो क्या। आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, चाय का ऑर्डर करने के बाद पूछा। आई टोल्ड हिम आई वॉज, मैंने उसको बता दिया हाँ हम इंग्लिश है। एंड वी स्ट्रक अप अ कॉन्वर्सेशन, और हम लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो गया। हम लोगों में किस में, नरेटर और नोरबू में, ठीक है। I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of a western style, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो उसी इलाके का था, क्योंकि वो क्या पहना हुआ था, एक विंड चीटर पतला सा स्वेटर पहना हुआ था, एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहना हुआ था मेटल का, वेस्टर्न स्टाइल था उसका। ही वॉज तिब्बतन, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो क्या है, एक तिब्बतन है। बट वर्क इन बेजिंग एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, वो कहाँ काम करता था, बेजिंग में, जो कि चाइना का कैपिटल है, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस में, इसमें काम करता था। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, ये इंस्टीट्यूट में काम करता था।
आई अज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, मैंने ये मान लिया कि वो कोई काम के सिलसिले में ही आया हुआ है कोरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। येस एंड नो ही सेड, बोला कि हाँ भी और ना भी, हम काम के सिलसिले में आए भी हैं और नहीं भी आए हैं। आई हैव कम टू डू द कोरा, बोला कि हाँ हम कोरा करने आए हैं। माई हार्ट जम्प्ड, इतना सुनते ही मेरा दिल खुशी से भर आया। नॉर्बू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स। तो नॉर्बू क्या करता था, लिखा करता था कि ये कोरा जो है, कोरा के बारे में लिखता था और ये करने से क्या क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में लिखता था बुद्धिस्ट लिटरेचर में, ठीक है। इसका यही काम था। बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन वो आज तक ये खुद से नहीं किया था कोरा, ठीक है। तो आज वो खुद से कर रहा है, करने का मौका मिला है उसको। When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, his eyes lit up। और जब मैंने उसे बताया कि हम क्या करने के लिए आए हैं तो उसका आंख भी चमक उठा, ठीक है। दोनों को एक दूसरे का साथी मिल गया। We could be a team, he said excitedly। वो काफ़ी उत्साह से बोला कि चलो अब तो हम टीम बन जाएंगे। Two academics who have escaped from the library, दो पढ़े लिखे इंसान जो लाइब्रेरी से आज बाहर निकले हैं। Perhaps my positive thinking strategy was working after all। तो बोला कि हाँ, तो मेरा पॉजिटिव थिंकिंग का जो स्ट्रेटजी था कि अच्छा सोचो अच्छा ही होगा, वो अब काम कर रहा था, ठीक है। मतलब वो निराश नहीं हुआ अकेला छूटने के बाद, ठीक है। सोचा कि चलो कोई ना कोई साथी मिल जाएगा और सच में उसको मिल ही गया। किसके रूप में? नॉर्बू के रूप में। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बू हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस वॉज टेम्पर्ड बाई द रियलाइजेशन दैट ही वॉज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड एज आई वॉज फॉर द पिलग्रिमेज। तो मेरा खुशी और भी बढ़ गया, शांति का भावना और भी बढ़ गया जब मुझे पता चला कि वो भी मेरा जैसा ही अनाड़ी है, उसको भी कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं कैसे किया जाता है, ठीक है। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज, वो मुझे बता रहा था कि वो कितना मोटा है। एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, और उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। क्या कितना मुश्किल होने वाला है? कोरा। वेरी हाई अप ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, वो मुझे बोलता था कि बहुत ऊँचा जाना है। सो टायर्डसम टू वर्क, बहुत थकान भरा होगा वो चलना। ही वॉजंट रियली अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट धर्म को नहीं मानता, प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, इट ट्रांसपायर्ड, ऐसा लगा। बट ही हैड इंथुसियाज्म एंड ही वॉज ऑफ कोर्स तिब्बतन, लेकिन उसका जो अंदर से एक जोश था कि चलो कोरा करना है, और एक तिब्बतन था वो। ऑल्दो आई हैड ओरिजिनली इन्वेस्टिड मेकिंग द ट्रेक इन द कंपनी ऑफ डिवाउट बिलीवर्स, हम तो ये मान के चले थे कि हम ये कोरा किसके साथ कंप्लीट कर रहे होंगे, बाकी भक्त लोगों के साथ। बट नहीं, ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन। लेकिन थोड़ा देर सोचने के बाद मुझे पता चला कि नॉर्बू ही मेरा सबसे अच्छा साथी होगा क्या करने का, कोरा करने का। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी आवर लगेज, उसने सजेशन दिया कि चलो कुछ याक्स को हायर, याक्स समझते हो, याक जानवर, उसको ले लेते हैं भाड़े पर, वो हमारा सामान ढोएंगे। विच आई इंटरप्रेटेड एज अ गुड साइन, जो मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा सजेशन है। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि प्रोस्ट्रेटिंग मतलब चक्कर खा के गिर जाना थकान के कारण, ठीक है। चक्कर खा के कहीं गिर ना जाए इसलिए क्या हायर कर लिया, याक, सामान ढोने के लिए। नॉट पॉसिबल ही क्राइड कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर, और इतना जोश में आ गया वो, बोला कि पॉसिबल नहीं है, इतना बोल के वो पागलों जैसा हंसना चालू कर दिया, लोटपोट हो गया हंसते हंसते। इट वॉजंट हिज स्टाइल एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, ये उसका स्टाइल नहीं था। और साइड का बात यह है कि उसका जो पेट था वो काफ़ी बड़ा था, भारी था, ठीक है, नॉर्बू का। तो इतना पे स्टोरी एंड होता है।